महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे सनातन परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है भाई। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब लोग मिलके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करते रहें भाई। कई लोग मुझे कहते हैं कि आप बाबा मांगते क्यों हैं। मैं ब्राह्मण हूँ भाई, हमारा काम ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान बांटना है, दान लेना और दान देना है, क्योंकि हमारी जनेऊ में 6 धागे होते हैं। तो उनका यही तात्पर्य है, ओम भवति में भिक्षाम देहि। हम तो भिक्षण करके ही अपना जीवन यापन करते आए। आवश्यकता इस काम के लिए है, सनातन को जगाने के लिए, अपने लिए कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, विषय पे आते हैं। लोग कहते हैं मुझसे कि कांग्रेस की और बीजेपी की लड़ाई है। मैं अगर इस पे गंभीर तौर पे विचार करूं तो ये लड़ाई बीजेपी और कांग्रेस की मुझे कहीं से भी नजर नहीं आती है। आप बोलोगे क्यों बाबा, पार्टियां तो दो ही है, एक वो इंडी ठगबंधन है और एक बीजेपी है, तो लड़ाई तो इनमें ही होगी ना। ये आकलन ही गलत है। लड़ाई अंग्रेजी मानसिकता और भारतीय संस्कृति को स्थापित करने की है। मेरा कांग्रेस से कोई वैर नहीं है, उनकी मानसिकता से वैर है, जो बंद कमरों में अंग्रेजी किताबें पढ़ के और अंग्रेजी जीवन जी के भारत को अंग्रेजी मानसिकता में ढालना चाहते हैं। और दूसरी एक पार्टी है जो भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित करना चाहती है। मुझे भारत से प्रेम है, भारत की संस्कृति से प्रेम है, मुझे इसलिए वो अच्छी लगती है। मुझे सनातन से बहुत प्रेम है भाई। तो ये जो पूरी लड़ाई है ये मानसिकता की लड़ाई है। अंग्रेजों ने सत्ता का स्थानांतरण नेहरू जी को किया। भारत तो आज़ाद 1942 में हो गया था। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंडमान निकोबार में अपनी सरकार स्थापित की थी, अपने सिक्के थे उनके, अपना ध्वज था, अपनी सेना थी। तो अंग्रेज जो है कोई अहिंसा से डर के थोड़ी भागे। उनको भय था कि नेताजी हम पे आक्रमण करेंगे और धीरे धीरे जो है वो पुनर्स्थापित कर लेंगे भारत पे अपनी सत्ता, और कहीं हम सबको ख़त्म ही ना कर दें। क्योंकि अंग्रेज तो गिनती में थोड़ी थे, लड़ते तो भारतीय थे। कितनी विचित्र विडंबना है, भारतीयों पे ही राज करते थे, भारतीयों पे ही जुल्म करते थे, भारतीयों को ही जातियों में बांटा, भारतीयों की सेना बढ़ा के भारतीयों को ही लड़ाया और हम लड़ते रहे। और एक समय ऐसा आ गया था कि जिसमें अंग्रेज होना, बोला यार बड़ा अंग्रेज बन रहा है, अंग्रेज होना एक जो है सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ गया था। जो अंग्रेजी पढ़ लिया वो बहुत बड़ा आदमी है। एक समय ऐसा आ गया कि विदेशी वस्तुओं को हम शिरोधार्य करते थे, चाहे वो कितनी भी खराब हो। अरे फॉरेन गुड्स है, ये लंदन से लाया है, अमेरिका से लाया है, बढ़िया ही होगा। हम अपने ही प्रोडक्ट्स को हीन भावना से देखते थे। हिंदी बोलने वाले को हम कमतर समझते थे। अंग्रेजी मीडियम का इतना बोलबाला हो गया था कि जो अंग्रेजी पढ़े वो महान। अंग्रेजी में आप कैसे हैं, हाउ आर यू बोल दे तो बहुत बड़ी बात होगी। अंग्रेजी में गालियां भी हमको मन भावन लगने लग गई थी। कोई आदमी अंग्रेजी में गाली भी देता तो हमको लगता है कि बहुत अच्छी बात बोल रहा है, और वही हिंदी में वही गाली दे दे तो हम मरने मारने पे उतार हो जाते, क्योंकि हिंदी हमको समझ में आती है। तो इतना अनादर स्वयं की भाषा का, स्वयं के कल्चर का, हमारा कल्चर ही खत्म हो गया। हमारी वेशभूषा, हमारा परिधान, हमारी सोच, सब पे अंग्रेजियत हावी हो गई। ये हुआ है आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद।
और जो हमारे कर्णधार थे देश के, वो अंग्रेज़ों के पिछलग्गू थे। अंग्रेज़ों के कानून अब तक चलते थे, चल रहे हैं बहुत सारे, उन्हें हटाया जा रहा है धीरे धीरे, तो उसका भी विरोध हो रहा है। अंग्रेजियत मानसिकता वाले लोग उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो इस देश से अंग्रेजियत खत्म करना चाहते नहीं है, इस देश के लोगों को मानसिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो लड़ाई है, अंग्रेजी मानसिकता और भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने की लड़ाई है भाई। और इस पूरे महायुद्ध में मैं भारत के साथ हूँ, भारत की संस्कृति के साथ हूँ। और मेरे परिवार के समस्त लोगों से मेरा अनुरोध है कि वो भारत की संस्कृति के साथ खड़े हैं। सेकुलर एक वर्ड ऐसा डाल दिया जिसमें अपने आप को हिंदू कहना जो है वो अपराध होने लग गया। अनेक प्रकार के षड्यंत्र करके हिंदुओं को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया गया। वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसे कई कानून लाके हिंदुओं को कुचलने का प्रयत्न किया गया। आज उन सबको उस रोड के नाम, औरंगजेब रोड, अकबर रोड, बाबर रोड, टीपू सुल्तान रोड, राहुल गांधी रोड, राजीव गांधी रोड, इंदिरा गांधी रोड, कमला नेहरू रोड, जवाहरलाल नेहरू रोड, महात्मा गांधी रोड, इसके अलावा कोई रोड ही नहीं दिखती थी, किसी का नाम ही सुनाई में नहीं आता था। बार बार हमें ये बोध कराया जाता था कि 3-4 लोगों ने ही कुर्बानी दी है, जिनके खानदान से देश की आज़ादी के लिए कोई नहीं मरा। 1857 से लेके आज तक असंख्य लोगों ने कुर्बानी दी है। चंद्रशेखर आज़ाद की माँ जो है वो बहुत ही दरिद्र अवस्था में मरी हैं और उनके घर पे उनको श्रद्धांजलि देने कोई नहीं पहुंचा। भगत सिंह के घर का संरक्षण बड़ी मुश्किल से किया गया। आज़ाद भारत में जिस व्यक्ति ने सबसे ज़्यादा काम किए थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सबसे विलक्षण काम किया, उसके नाम से इमारतों में कोई नाम नहीं है। 2014 के बाद में मोदी जी ने आके उनकी मूर्ति की स्थापना की, उसको भी व्यर्थ बताया गया। सुभाष चंद्र बोस की दोनों बेटियां जर्मनी में बैठी हैं, उनके नाम से कुछ भी नहीं है। इतिहास में हमारे जितने भी शूरवीर हुए हैं उनका कोई वर्णन नहीं है। इस मानसिकता से लड़ाई है। हमें अपने शूरवीरों पे, हमें अपने बलिदानियों पे गर्व होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए, हमारी संतानों को पता होना चाहिए कि इस देश के लिए किन किन लोगों ने कैसी कैसी कुर्बानी दी है। वो हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा ही नहीं है। तो लड़ाई ये है, लड़ाई राम को पुनर्स्थापित करने की है, कृष्ण को पुनर्स्थापित करने की है, लड़ाई नेताजी को पुनर्स्थापित करने की है, जो किया गया। लड़ाई सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है पुनर्स्थापित करने की, जो किया गया। लड़ाई हमारी संस्कृति की है, हमारे वेदों की है, हमारे शास्त्रों की है, हमारे देवी देवताओं की, हमारे मंदिरों मठों की है। तो ये बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई नहीं है भाई। अगर किसी को वहम हो तो मैं निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आशा आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भाई। महादेव।